आनंदिमौ चेयनिनंद सहा परमितत्पदविंदपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिने वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण तमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमयी शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश। क्या है भाई जैनेन्द्र भगवान का शुद्ध उपदेश? एक सरल सा है, बहुत सरल सा है, बहुत बिल्कुल सहज उपदेश है। क्या है? जैनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि यह आत्मा, ये जो जीव है, ये स्वयं परमात्म स्वरूप है, परम आत्म स्वभाव अर्थात श्रेष्ठ आत्म स्वभाव वाला है। श्रेष्ठ क्यों भैया? ये जीव आत्मा परम आत्म स्वभाव वाला क्यों है? क्योंकि इसमें विशेषता से इसकी चैतन्यता निवास कर रही है। इसमें चैतन्यता, शुद्ध आनंद रूप जो इसका चैतन्य गुण है, दर्शन ज्ञान में गुण जो है, वो विलक्षण शक्ति है इस आत्मा की। इस जीव आत्मा की दर्शन ज्ञान में चेतना, ये इसकी विलक्षण शक्ति है। और ये विलक्षण शक्ति जो जीव आत्मा का दर्शन ज्ञान में स्वभाव है, ये जो विलक्षण शक्ति है, ये ही अनंत गुणों का वेदन कराने वाली है। ज्ञान ही अनंत गुणों का वेदन करने वाला है। और इस ज्ञान के अनंत गुणों के विलास में ही परमानंद है, परम सुख है, अतीन्द्रिय विलास है, लोकालोक को प्रकाशित करने की पूर्ण सामर्थ्य है। अनंत चतुष्टय में पूर्ण स्वभाव इस चेतना में ही गुप्त है। देखो वो कितनी अच्छी बात। मैं परिपूर्ण चैतन्य में परमात्मा हूँ, मैं परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव हूँ। ऐसा अनंत चैतन्य में जो अनंत चतुष्ट है, वो इस चेतना के अंदर में ही अंतरंग ही गुप्त है, अर्थात इस ज्ञान के अंदर ही गुप्त है। वो है जो अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है, वह दर्शन और ज्ञान में जो तुम्हारा स्वभाव है ना, तुम्हारा जो दर्शन ज्ञान में अनंत स्वभाव है ना, उस दर्शन ज्ञान में अनंत स्वभाव में ही गुप्त है वो। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे दर्शन ज्ञान से कहीं ओझल है ये अनंत चतुष्ट है, तुम्हारे दर्शन ज्ञान से कहीं छुपा हुआ है अनंत चतुष्ट है। हाँ, जीव की चेतना में ही अनंत चतुष्ट छुपा हुआ है। जीव की दर्शन ज्ञान में उपयोग की अनंत शक्ति में, जीव की अनंत उपयोग रूप शक्ति में, यह इसका चैतन्य में स्वभाव छुपा हुआ है, गुप्त है, गुप्त भैया। अब जीव की अनंत चतुष्टय में शक्ति में ये जीव का चैतन्य में स्वभाव गुप्त है, तो भैया जीव ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा क्यों? जीव की अनंत दर्शन ज्ञान में शक्ति जीव की दृष्टि में गुप्त है भैया, अर्थात जीव के दर्शन और ज्ञान में जीव की अनंत शक्ति, अनंत सत्ता स्वरूप गुप्त है। अब भाई जब जीव के दर्शन ज्ञान की शक्ति में ही जब जीव का अनंत पुरुषार्थ गुप्त है, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, जब ये अनंत शक्ति जब जीव के दर्शन ज्ञान में ही गुप्त है, तो उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
जब उसी के दर्शन ज्ञान में तो उसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसी का स्वभाव है तो उसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जब जीव का ही परम स्वभाव है ना, जीव का ही श्रेष्ठ स्वभाव है, जीव ही चेतन लक्षणमयी है, जीव ही आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा है, जीव ही शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य में निराकार सत्ता है। और ये जीव का स्वभाव जीव की स्वयं की चेतना में ही है। उसके अनंत गुण, उसके अनंत गुणों का प्रकाश जीव के अनंत चैतन्यमय स्वभाव में ही है। उसी की दृष्टि में अर्थात उसी के दर्शन ज्ञान में सब कुछ गुप्त है। तीनों लोकों का वैभव सब कुछ गुप्त है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, पूरी रत्नत्रय की निधि, सब कुछ सब कुछ सब कुछ पूरा का पूरा टोटली जितना भी कह रहे हो आप, जितना भी जिनागम में कहा है, और जिनागम में तो एक अंश कहा है, जितना भी अनंत विस्तार है तीनों लोकों में, वो सब कुछ जीव के चैतन्य में स्वभाव में गुप्त है। ये बड़े आश्चर्य लग रहा है, बहुत अद्भुत सी बात लग रही है कि सब कुछ जीव के दर्शन ज्ञान में गुप्त है और जीव का दर्शन ज्ञान ही विभाव रूप परिणमित हो रहा है। जीव ही उसे अपने दर्शन ज्ञान में नहीं देख पा रहा। सब कुछ जीव के दर्शन ज्ञान में गुप्त है, सब कुछ जीव के दर्शन ज्ञान में व्याप्त है। अनंत शक्तियां जीव के दर्शन ज्ञान में अंकुरित है, जहाँ की तहाँ परम आनंद, परम सुख, परम वीर, परम आनंद में विलसता हुआ अपना परम तिंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव, सब कुछ उसके ज्ञान में गुप्त है। अब ऐसे ज्ञान में गुप्त अनंत शक्तियां, ऐसे ज्ञान में गुप्त अनंत वैभव, भैया मेरे ज्ञान में ही गुप्त है, मेरे ही ज्ञान में सब कुछ व्याप्त है, मुझे को नहीं दिखाई दे रहा। ये कैसा अच्छा है, ये कैसी अद्भुत महिमा है प्रभु कि मेरी वस्तु मेरे अंतरंग में, मेरे में ही गुप्त है और मुझे को दिखाई नहीं दे रही। मैं ही चतुर्गति में भटक रहा हूँ, मैं ही दर्द की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, मैं ही एक एक समय के परिणामन में ऊंचा नीचा हो रहा हूँ, मैं एक एक समय के भाव विभाव में, शरीर में, पुद्गल में, मोह में, माया में, घर में, पुत्र में, राग में, देश में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, काम में, वासनाओं में, नाना प्रकार की व्यर्थ विकथाओं में, नाना प्रकार के संश्लेषित परिणामों में ये ऐसे परिणमित हो रहा हूँ। और आप कह रहा हो कि मेरे में ही ये अनंत 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 वैभव व्याप्त है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, अचंभव प्रकट कर देने वाली, एकदम विस्मित कर देने वाली बात है कि आज जो भी सुने उसके एकदम अचंभव हो जाए, अचंभव बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। मेरे ज्ञान में गुप्त, मेरी दृष्टि से, मेरे ज्ञान से ओझल, मेरे ज्ञान के अंदर ही है और मेरे ज्ञान से ही ओझल है, मेरे दर्शन के अंदर ही है और मेरी दृष्टि से ओझल है। ये क्या है? जैसे मेरी जेब में रखा हुए है 1 करोड़ रुपए और मुझे को पता नहीं, मैं उनसे अनजान हूं कि 1 करोड़ है। ये क्या है? ये क्यों हो रहा भैया? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास है, मेरे अंतरंग में है, मेरे अंदर में है और मैं ही भूला हुआ हूँ, मैं ही विस्मृत हो रहा हूँ, मैं चतुर्गति की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे को दिखाई नहीं दे रहा। और आप कह रहे हो मेरे अंदर ही है, 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 मेरा ही त्रिकालिक स्वभाव, मेरा ही त्रिकालिक स्वभाव, मेरे ही आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप है। जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है, जिन भगवान जैसा बता रहे हैं वैसे ही सत्य है। आप बार बार एक ही एक बात कह रहे हो कि तेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर है और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अब हम कैसे मान ले कि हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा, हमें कुछ महसूस हो नहीं रहा, हमें कुछ अनुभव में आ नहीं रहा और आप कह रहे हो कि तेरे अंदर ही है? कैसे स्वीकार करा जाए इस बात को? कैसे इस बात को अनुभव में लिया जाए? कैसे इस बात को सिद्ध किया जाए? क्या सिद्ध करना है भैया? कि वो मेरे अंदर में ही है। जब जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं तो बात तो बिल्कुल सच्ची है, विश्वास तो हमें है। क्योंकि जिन भगवान के वचनों में विश्वास नहीं है वो तो इसकी खोज भी नहीं करेंगे, वो तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो तो अपेक्षा करके निकल जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धावंत हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आत्मा का जागरण होने का काल आ चुका है या जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, वे जीव तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात कि हाँ है तो मेरे अंतरंग में ही है, मेरी दर्शन ज्ञान चेतना में गुप्त है। लेकिन मेरी दर्शन ज्ञान चेतना में गुप्त है ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मेरे स्वभाव में है,
ये तो मान लेते हैं, तो लेकिन हम दर्शन ज्ञान को अपना स्वभाव ही नहीं मानते अभी तक। अर्थात दर्शन ज्ञान पकड़ में नहीं आते हम। दर्शन ज्ञान के भेद, दर्शन ज्ञान का नाम आने से एकदम साधना लगने लगती, भेद दिखने लगता है, अभेदता नहीं दिखती। कहीं सम्यक दर्शन दिखने लगता है, कहीं सम्यक ज्ञान दिखने लगता है, एकदम अभेदता नहीं दिखती कि हाँ वो अभेद दर्शन ज्ञान में चैतन्य, पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन में शुद्ध अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान में चेतना, मेरी चेतना में मेरा अनंत वेदन, मेरी चेतना में मेरा अनंत शुद्ध चेतनमय तिंकोत्कीर्ण पूर्ण वीतराग स्वभाव है। भैया मुझे क्यों नहीं दिख रहा? भैया आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी चेतना में ही है, लेकिन आपकी चेतन की दिशा, आपकी चेतना की दिशा आपके चैतन्य में चैतन्य स्वभाव की ओर ना होके परोन्मुख है, उद्गल की ओर है, बस इतना सा। अर्थात आपकी चेतना की दिशा, आपकी चेतना की दृष्टि, आपके उपयोग की दृष्टि आपके स्वयं के त्रिकालिक स्वभाव, स्वयं के चैतन्य को छोड़ के अनंत पुद्गल पे है। अनंत काल से आज तक आपने चैतन्यता को, चैतन्यता के परिणमन को, चैतन्य रूप शक्ति को जाने ही नहीं, कभी चैतन्यता का अनुभव ही नहीं किया। फिर आपकी चैतन्य में शक्ति अनंत काल से पुद्गल की ओर भागती रही है, पुद्गल, पुद्गल पर्याय की ओर, चैतन्य की ओर गई नहीं कभी, चैतन्य की ओर कभी मुड़ी ही नहीं, चैतन्य की ओर कभी पलटी ही नहीं, चैतन्यता की ओर की कभी स्वीकारता की ही नहीं, चैतन्यता को कभी श्रेष्ठ और परम उपादेय किया ही नहीं। अर्थात चेतना ने कभी अपनी चेतना को श्रेष्ठ ही नहीं किया, चेतना ने कभी अपनी चेतना को श्रेष्ठ ही नहीं किया, चेतना ने अपनी श्रेष्ठ चेतना को कभी इष्ट ही नहीं किया, चेतना ने कभी अपनी चेतना से प्रियता ही नहीं करी। तो अपनी चेतना ने जब अपनी चेतना का ही मोल नहीं किया, अर्थात अपनी चेतना का ही बहुमान नहीं किया, अपनी चेतना का ही उत्सव नहीं किया, अपने चेतना का ही महोत्सव नहीं मनाया, तब चेतना ने अपने चेतना का महोत्सव छोड़ के, चेतना का उत्साह छोड़ के जब पुद्गल की चकाचौंध में उलझ गया, पर्याय परिणमन की चकाचौंध में उलझ गया, तो यह चेतना, चेतना होते हुए भी पुद्गल की चकाचौंध में, चेतना चेतन गुण से व्याप्त होते हुए भी, चेतना के अंदर चेतना की अनंत गुप्त निधि होते हुए भी, चेतना के अंदर चेतना का अनंत साम्राज्य, अनंत चतुष्टय होते हुए भी, चेतना मात्र पुद्गल की कंचन कामनी कीर्ति आदि माया में प्रभावित होके, सल्ल विसल्ल में प्रभावित होके, अर्थात पुद्गल में प्रभावित होके उस चैतन्य में सत्ता का कभी सहकार नहीं किया, चैतन्यमयी सत्ता का कभी बहुमान नहीं किया। उस चैतन्यमयी सत्ता का बहुमान ना करने के कारण से, चैतन्यमयी सत्ता को श्रेष्ठ ना करने के कारण से, अर्थात चेतना की दिशा चेतना की ओर ना होने के कारण से, अनादिकाल से चेतना के अंदर अनंत शक्ति जो है वो जहाँ की तहाँ गुप्त है, वो उजागर होकर नहीं आ रही, पर्याय में नहीं आ रही, वो विश्वास की पर्याय में नहीं आ रही, वो श्रद्धा की पर्याय में नहीं आ रही, वो ज्ञान की पर्याय में नहीं आ रही, वो मोक्ष मार्ग की पर्याय में नहीं आ रही, वो रत्नात्रय रूप पर्याय में नहीं आ रही, वो पर्याय में नहीं आ रही, केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप परमात्मा पाने की पर्याय में नहीं आ रही। शक्ति जहाँ की तहाँ है और पर्याय में नहीं आ रही, इसलिए जीव दुखी है। बस पर्याय में नहीं आ रही, स्वीकारता में नहीं आ रही, आस्था में नहीं आ रही, विश्वास में नहीं आ रही, स्वयं के पहचान में नहीं आ रही, तो 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव, जन्म मरण के अनंत दुख चल रहा है, जन्म मरण की अनंत वेदना चल रही है, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि चैतन्य में अनंत चेतना की अनंत शक्ति गुप्त तो है, इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं है, लेकिन चेतना के अंदर में व्याप्त अनंत गुणों की अनंत शक्ति गुप्त होने के बाद भी चैतन्य को चैतन्य का विश्वास नहीं है, चेतन को घर परिवार का विश्वास, अर्थात चैतन्य को पुद्गल का विश्वास, चैतन्य को चैतन्यमय स्वभाव का विश्वास नहीं है, चैतन्य को चलने वाले कर्मों के परिणमन का विश्वास है। कर्मों से मैं सुखी, कर्मों से मैं दुखी, कर्मों से मैं कर्मों का मैं कर्ता, कर्मों का मैं भोक्ता, कर्मों से मेरा जन्म, कर्मों से मेरा मरण, कर्म ही मेरी पूजा और कर्म ही मेरी उपासना।
जीव को अनादिकालीन कर्म ही अपना परमात्मा स्वभाव जानने में आया है। कर्म ही और इस कर्म के कर्ता भाव से, शुभ अशुभ के कर्ता भाव से अचेतन पुद्गल की दृष्टि होने के कारण यह जीव 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के संताप, नाना प्रकार के कलेश और नाना प्रकार की चिंताओं को भोगता हुआ दुर्गतियों का पात्र बन रहा है। नाना प्रकार से दुर्गतियों का परिभ्रमण हो रहा है जीव के साथ। क्यों हो रहा है? नाना प्रकार से दुर्गतियों का परिभ्रमण क्यों हो रहा है जीव के साथ? और दुर्गतियों के परिभ्रमण का कारण यही है क्या कि जीव की चेतना में अनंत चेतना व्याप्त है, अर्थात अनंत चतुष्ट व्याप्त है। अब भी हाली इसी पल तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे दर्शन में, तुम कह रहे हो दर्शन की शुद्धि करना है, ज्ञान की शुद्धि करना है, इसी समय तुम्हारे दर्शन और ज्ञान में अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान व्याप्त है जहां की तहां। उन्हें क्या शुद्ध करोगे तुम? ना तुम्हें दर्शन की शुद्धि करना है, ना तुम्हें ज्ञान की शुद्धि करना। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान तो अभी शुद्ध है। तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे दर्शन में अभी इसी पल, इसी क्षण केवल दर्शन, केवल ज्ञान का अंकुरण पड़ा हुआ है जहां की तहां। भैया वो अंकुरण फलीभूत क्यों नहीं हो रहा? वो अंकुरण उजागर क्यों नहीं हो रहा? वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान रूप पर्याय क्यों नहीं प्रकट हो रही? वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान का स्वानुभव प्रकट क्यों नहीं हो रहा? वो निर्मल श्रद्धान ज्ञान का आचरण प्रकट क्यों नहीं हो रहा? जब पढ़ा है तो उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? वो पढ़ा है, उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? वो उत्पन्न इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चेतना के लिए चेतना श्रेष्ठ नहीं है, चेतना के पुद्गल श्रेष्ठ है। चेतना के लिए चेतना का चिदानंद चित्तवंदम, चेतना का चिदानंद चिंतन श्रेष्ठ नहीं है, घर पुत्र परिवार की चिंता श्रेष्ठ है, क्रियाकलाप की अनुरक्ति श्रेष्ठ है, मोह ममत्व के भाव श्रेष्ठ हैं, चलने वाले विकल्प चक्षु आवरण, अचक्षु आवरण और अवधि आवरण श्रेष्ठ है। निरावरण जो दर्शन है, निरावरण जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ ही नहीं है। मन से पर में रंजायमान, पर की सल आंखों से पुद्गल को ग्रहण कर रहे हो, वर्ण रूप को ग्रहण कर रहे हो, मन से पुद्गल का चिंतन कर रहे हो और भूत वर्तमान की नाना प्रकार की वृत्ति से अपनी दर्शन पे भी आवरण डाल के अनंत दृष्टि की अशुद्धता के साथ पुद्गल में एकमेक हो रहा है। अब जब जीव पुद्गल में एकमेक हो रहा है, पुद्गल की चकाचौंध में बिल्कुल भ्रमित हो रहा है, भ्रमित पुद्गल पर्याय की चकाचौंध में, अशुद्ध पुद्गल पर्याय की चकाचौंध में भ्रमित हो रहा है। राग की, कहीं द्वेष की, कहीं कर्तव्य की, कहीं भोक्तत्व की, ये सब पुद्गल पर्याय है। पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाला परिणामन है, अशुद्ध परिणामन है, चेतना का इससे कोई संबंध नहीं। तो ऐसे पुद्गल के नाना प्रकार के क्या बोलते हैं, जो पर्याय बदला रही हैं, जो रूप बदला रहे हैं, उन बदलते हुए रूपों में जीव भ्रमित हो रहा है। हर समय इसके चित्त में, इसके उपयोग में इस पुद्गल के बदलते हुए रूपों का ही विचार है। देख लो आप, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा, वैसा क्यों नहीं हुआ, पुद्गल के बदलते हुए रूपों का विचार है। जबकि आचार्य परमात्मा कह रहे हैं ये सब पुद्गल रूप बदल रहा है, एक एक समय की पर्याय में पुद्गल का रूप बदला रहा है। पुद्गल के रूपों को पुद्गल के बदलने वाले रूपों का विचार है आपके अंदर में, पुद्गल के बदलने वाले रूपों की सत्यता है आपके अंदर में, तो आपको निराकार रूप दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया? क्योंकि आपकी चेतना की दिशा चेतनता को कहाँ देख रही? आपकी चेतना की दिशा में, आपकी चेतना की दृष्टि में चेतना कहाँ है? चेतन में स्वभाव श्रेष्ठ कहाँ है? फिर क्या है श्रेष्ठ भैया? बदलते हुए रूप, बदलते हुए आकार, बदलता हुआ पुद्गल का परिणामन, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये नाना प्रकार के पंच इंद्रिय के पंच विषय, ये विषय जो आपके पास है, इन विषयों का, मन के विचारों का बदलता हुआ जो परिणामन है, उस पर ही तो आपकी दृष्टि है। तो मन के विचारों के बदलते हुए परिणामन पे, पुद्गल पे आए आपकी दृष्टि होने से, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन पे आवरण होने से आपको जो निराकार वीतराग में चिदानंद चैतन्य घन पिंड परमात्मा है, चिद आनंद, चिदानंद चैतन्य ज्ञान घन पिंड जो अपना परम अतीन्द्रिय आत्मा है, वे परम अतीन्द्रिय आत्मा, उसका आनंद, उसका रोमांच आपको स्फुटित नहीं कर रहा, आपको कमल की तरह ज्ञायक भाव प्रकट नहीं हो रहा। जबकि कमल भाव अभी भेद ज्ञान भी,
कमल भावी, ममल भावी, निर्मल भावी, विमल भावी, ये सारे के सारे भाव अभी आपके उपयोग में है। भैया हमें तो एक भी नहीं दिख रहा, ना हमें भेद ज्ञान दिख रहा, ना हमें कमल भाव दिख रहा, ना हमें ममल भाव दिख रहा, ना हमें विमल भाव दिख रहा, हमें तो कोई सा भी नहीं दिख रहा। आप कह रहे हो सबके सब अभी हमारे उपयोग में। भैया आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपको कर्तृत्व भाव की प्रियता है। आपको कमल भाव, ममल भाव, विमल भाव, निर्मल भाव ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको कर्तृत्व भाव रुचिकर हो रहा है। अब जब आपको कर्तृत्व भाव की रुचि लग रही है, करता 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 मैं करता, ये कर्ता का भूत सवार है आप पे। करने वाला, कराने वाला, लोगों से करवाने वाला, घर में करवाने वाला, दुकान में करवाने वाला, मकान में करवाने वाला, इसने नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, करता 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 करता। जब तक कर्ता का भूत सवार है आपकी चेतना पे कर्तृत्व रूप पुद्गल परिणमन की दृष्टि सवार है, तब तक उसे अपने चैतन्यमय निराकार स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही। और अपने चैतन्यमय निराकार स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही तो भैया क्या हो रहा है, जब चेतन निराकार शुद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं हो रही, चेतना में श्रेष्ठ नहीं हो रही, तो भगवान जी बस क्या है, फिर कर्ता भाव में डूबा हुआ है जी। और फिर उसे ना कमल भाव दिख रहा, ना ममल भाव दिख रहा, ना निर्मल भाव दिख रहा, ना विमल भाव दिख रहा। उससे पूछो क्या दिख रहा है तो कहेगा भैया राग देश का कर्ता, राग देश हो रहा भैया, राग देश में बह रहा है भैया, भैया रो रहा है भैया, काय में रो रहा है, पर्याय परिणमन में रो रहा है हम भैया। हमें तो ना भेद ज्ञान हो रहा हो भैया, ना हमें तत्व निर्णय हो रहा हो, हम तो मन के भाव के साथ भेज जाते हैं, हम तो अज्ञान भाव के साथ भेज जाते हैं, हम तो मोह भाव में एक में हो जाते हैं। हो गए भैया, क्यों नहीं हो गए, क्यों नहीं हो गए, क्यों होंगे भैया, कर्तृत्व भाव में डूबे रहोगे तो हो गई। चैतन्य की दिशा चैतन्य की ओर नहीं होगी, जाएगी, चैतन्य की दिशा आनंद में स्वभाव की ओर नहीं जाएगी तो आप रोगे ही, रोना तो पड़ेगा ही, कर्मों के साथ तो रोना है। आज तो थोड़ा रो रही तुम्हारी आत्मा, इन कर्मों के साथ तो तुम्हारी आत्मा जब से संसार में है तब से ही रो रही है। क्यों रो रही है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है, परिणमन की दृष्टि है। एक समय की अवस्था को सत्य मान के रखा है। अब जब एक समय की अवस्था को सत्य मान के रखा है, एक समय के भाव विभाव परिणाम को सत्य मान के रखा है, एक समय की नाना प्रकार की चपलता है मन की, वचन की, काय की, इस एक एक समय की चपलता को सत्य मान के रखा है, तो फिर जो आदि अनादि शुद्ध निर्मल वीतराग ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, जिसे आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञाने ज्ञान उपवन्नम, ज्ञाने ज्ञान उपवन्नम, ज्ञाने ज्ञान उपवन्नम, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञान में से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञान में से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जिसे आचार्य देव बार बार कह रहे हैं ज्ञान से ज्ञान उदित होगा, ज्ञान से ज्ञान उदित होगा, ज्ञान से ज्ञान उदित होगा, ज्ञान से ज्ञान उदित होगा। लेकिन ऐसे निर्मल ममल विमल केवल ज्ञान स्वभाव पे आपकी दृष्टि नहीं जा रही, और जबकि वो पूरा का पूरा ज्ञान आचार्य भगवान कह रहा है, उनकी वाणी में आ रहा है कि वो ज्ञान तेरे अंदर ही आत्मा में व्याप्त है, लेकिन तुम्हें श्रद्धा ही नहीं हो रही, आस्था ही नहीं हो रही, दृष्टि नहीं पलट रही। जिन भगवान के वचनों का बहुमान ही नहीं आ रहा, जिन भगवान की वाणी हृदयांगामी नहीं हो रही, जिन भगवान के वचन रोम रोम से स्पूर्ण रूप जय जयकार रूप आनंद के रूप में उमड़ ही नहीं रहा है कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जिन वचनों की जय हो, ऐसे जिन भगवान के वचन तुम्हें आनंद रूप उत्साह रूप उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। अब जब जिन भगवान के वचन आपकी अंतरात्मा में आनंद रूप, उत्साह रूप, उमंग रूप, बहुमान रूप उछल नहीं रहे, आपकी अंतरात्मा से वो वचनों का बहुमान नहीं आ रहा, आपकी अंतरात्मा उन वचनों के आह्लाद में झूम नहीं रही, उन वचनों का आह्लाद में नाच नहीं रही आपकी अंतरात्मा, अर्थात आपका उपयोग जिन वचनों में रमण नहीं कर रहा, तो भैया क्या हो रहा है, आपकी आपकी जो चेतना है, आपके जो उपयोग की दृष्टि है, वो उपयोग की दृष्टि चेतना में अनंत जो गुण है उनकी ओर ना होके जो अनादिकाल से अवगुण है, संसार में जन्म मरण कराने वाले पुण्य के अच्छे संस्कार, पाप के बुरे संस्कार, इनकी ओर ही भाग रही है। भाई हम तो दान दक्षिणा कर लाई, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे भगवान काय के अच्छे हो तुम, अच्छे नहीं है, वो तो पुण्य की क्रिया है, क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पाप भैया पाप कर ला, विषय भोग कर ला, भैया हमें तो बहुत मजा आ गया, क्या मजा आ गया, नरक जाना पड़ेगा। पुण्य के गुणों का गुण मान लिया, वो भी संसार में, और पाप में जो अटके हैं वो तो दुर्गति भोग ही रहे।
तो क्या भैया क्या कह रहा आप, तो पुण्य पाप में गुण अवगुण की कल्पना हो रही है, न्याय अन्याय की कल्पना हो रही पुण्य पाप में। एक एक समय के परिणाम में न्याय अन्याय जैसा कुछ है ही नहीं, ये बात स्वीकार नहीं हो रही। एक एक समय के लौकिक संसार के परिणाम में अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, दया दान परोपकार आदि ये सब पुद्गल की क्रिया है, जीव के शुभ परिणाम का परिणमन है, शुभ परिणाम की क्रिया है, ये इसमें धर्म है ही नहीं। फिर धर्म चेतना लक्षणो धर्म, चेतना लक्षणो धर्म, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उत्तम क्षमा, आर्धव मार्धव, सत्य संयम सोशील, ये है मेरे धर्म, ये है मेरे धर्म, ये है मेरे गुण। इनमें आचरण सो धर्मायण, और इनमें आचरण तो धर्मायण, और धर्म में आचरण तो ममल पाओ, तो मुक्ति पाओ, तो ज्ञान माऊ, तो ज्ञाने ज्ञान वीरधम। और धर्म में आचरण नहीं तो कर्म में आचरण, और कर्म में आचरण तो निगोय वासम, निगोद में जाओ अनंत काल के लिए। यदि धर्म में आचरण तो मुक्ति गमनम न संचय, और यदि कर्म में आचरण पुद्गल की रुचि, शुभ अशुभ परिणाम में आचरण तो निगोय वासम, नरक में वास, निगोद में वास, नरक में वास, देवगति में वास, अर्थात संसार में ही वास। भाई संसार का निवास छोड़ना, मैं तो संसार से मुक्त होना है। भाई कैसे होगे? आपके ज्ञान में जो अनंत दर्शन की निधि छुपी हुई है उसे प्रकट करोगे तो होगे। तो भैया हमें तो प्रकट करना है हमारे ज्ञान में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की जो निधि है, अनंत सुख का जो वैभव है हमारी चेतना के अंदर, हमें तो अनंत निधि को उत्पन्न करना है भैया। भैया यदि आपको अपने ज्ञान में अपनी अनंत निधि को उत्पन्न करना है तो आप अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव को देखो तो अनंत निधि उत्पन्न हो जाएगी। भैया वो हम ज्ञान स्वभाव को नहीं देख सकते, ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते भैया? ये पुद्गल कर्म में उपयोग लगा हुआ है। चतुर्गति की यात्रा की में जो पर्याय परिणमन चल रहा है उससे दृष्टि एक में एक हो रही है, पुद्गल में दृष्टि एक में एक हो रही है। अरे भैया यदि आपकी दृष्टि पुद्गल में एक में एक हो रही है तो फिर सही में आप क्या बोलते हैं, ममल स्वभाव की निधि को उत्पन्न नहीं कर सकते, सही में उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्याय में दृष्टि एक में एक हो रही ना। क्योंकि पर्याय जब भी जन्म लेगी, मन वचन काय से जो भी पर्याय जन्म ले रही है, आपके उपयोग में पूर्व कर्मोदय से जो भी पर्याय जन्म ले रही है, वो कर्मोदय से जन्म लेने वाली पर्याय पुद्गल के संयोग रूप है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। और वो पर्याय पुद्गल के रूप होने से जीव को पुद्गल का सहकार हो रहा है, पुद्गल की चकाचौंध में जीव भ्रमित हो रहा है, पुद्गल की माया में जीव भ्रमित हो रहा है, पुद्गल की माया में जीव एकदम चकरा रहा है, गोल गोल चकरा रहा है। और पुद्गल की माया में गोल गोल चकराने के कारण इस जीव के चेतना में, जो ये चेतना चकरा रही है, इस जीव की चेतना में जो अनंत चेतन प्राण है, सुख सत्ता और चैतन्य बोध, उनका बोध नहीं आ रहा। शुद्ध से सुख सत्ता चैतन्य बोध जो इसके प्राण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में, उन प्राणों का बोध नहीं आ रहा जिनसे ये जीवित है, जीवंत है। इस जीवित आत्मा को अपने जैवंत स्वभाव का बोध नहीं है। फिर काय का बोध है? इस जीवित आत्मा को एक एक समय की मर जाने वाली पर्याय का बोध है। शुभ पर्याय मर जाएगी, अशुभ पर्याय मर जाएगी, और जिन पर्याय पे जीव की दृष्टि है वो भी हर समय मर रही है। तो गलनशील, झड़ने वाली, बिलाने वाली, गलने वाली, क्षय हो जाने वाली कर्मों की नाना प्रकार की पर्याय जो प्रति समय विला रही है, उन विला जाने वाले पर्याय परिणमन पर तो जीव की दृष्टि है। जीव की चेतना की दिशा, जीव के उपयोग की दिशा उस नश्वर पर्याय परिणमन पे तो है, लेकिन जो अक्षय है, अक्षुण है, ब्रह्म है, आद्यमन आदि शुद्धा में वीतराग चिदानंद चैतन्य गान निरावरण है, ऐसे चैतन्य सूर्य जो इस जीव के ज्ञान में ही गुप्त है, जो इस जीव के दर्शन में ही गुप्त है, जो अनंत ज्ञायक भाव इस जीव के उपयोग में ही गुप्त है, उस गुप्त सत्ता, उस गुप्त निधि की ओर जीव की दृष्टि नहीं है। और आचार्य भगवंत तारन तरन जिनदेव जीव के अंदर में उस गुप्त निधि को उजागर करने का ही रहस्य बता रहे हैं।
लेकिन ये जीव इतना मूढ़ है, इतना मूढ़ है, इतना मूढ़ है कि आचार्य भगवान तो उस निधि को उत्पन्न करने का गुण रहस्य बता रहे हैं, लेकिन इस मूढ़ जीव को उनके वचनों का ही बहुमान नहीं आ रहा। ये तो अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और ऐसा नहीं वैसा, और ऐसा नहीं तैसा। अब तुम जैसा करना हो वैसा कर लो, सब पुद्गली है। चतुर्गति में परिभ्रमण करो। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे उपयोग में गुप्त है तुम्हारे गायक भाव। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन ज्ञान में अनंत दर्शन ज्ञान है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस आत्मा में ही पूर्ण शक्ति है, केवल ज्ञान स्वभाव है। आचार्य बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन इस मूढ़ जीव को आचार्य भगवान की वाणी हाँ 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 कह दिया, हाँ हाँ बस हाँ सही है, सही 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 कह दिया, और लगा अपने गोरख धंधे में। कहाँ है गोरख धंधे में? वही करता, वही भोगता, वही 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 सुबह से लेकर शाम तक वही अज्ञान 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 अज्ञान। लगाओ नहीं कर्तृत्व भाव में, लगाओ नहीं दीनहीन संस्कारों में, लगाओ नहीं मोह ममत्व के भाव में, लगाओ नहीं अज्ञानता में, लगा पूर्णता से अज्ञानता में निपुण होके डूबा हुआ है। अज्ञानता में निपुण होके डूबा हुआ है, बिल्कुल अंतरंग तक डूबा हुआ है, अज्ञानता में पगा हुआ है, अज्ञानता में पगा हुआ है। क्यों पगा हुआ है अज्ञानता में? क्यों पगा है अज्ञानता में? कि किस कारण से पगा अज्ञानता में? वो इस कारण से पगा हुआ है अज्ञानता में, इस कारण से पगा हुआ अज्ञानता में कि उसे अपने ज्ञान में स्वभाव का एहसास नहीं हुआ। प्रतीति में नहीं झूल रहा कि ओह मैं तो निरावरण चैतन्यमय अमिट स्वभाव परमात्मा हूँ, जिनेन्द्र देव के वचन जयवंत है, ऐसा उसकी प्रतीति में नहीं आ रहा, ऐसा उसकी प्रतीति में नहीं आ रहा। जिन भगवान के वचन जयवंत हैं तो उसके ज्ञान में गुप्त निधि उसके ज्ञान में ही नहीं आ रही। देखो कितने आश्चर्य की बात है। भगवान जिन भगवान के वचनों की का बहुमान ना आने से, अपने चैतन्य में स्वभाव का स्वाभिमान ना आने से, उसके ज्ञान में विद्यमान अनंत शक्ति उसके ज्ञान में नहीं आ रही। अब जब उसके ज्ञान की अनंत शक्ति उसके ज्ञान में नहीं आ रही तो दर दर का विकारी बन के पर्याय में भीख मांग रहा है कि कोई मुझे अपनत्व दे दे, कोई मुझे ममत्व दे दे, कोई मेरी भूख मिटा दे, कोई मेरी प्यास मिटा दे, कोई मुझे अच्छे से बोल ले। भैया नाना प्रकार से भीख मांग रहा है, समाज से, संप्रदाय से, घर से, पुत्र से, परिवार से। इस पुद्गल के आगे कटोरा लेके भीख मांग रहा है, पुण्य और पाप की भीख। पाप का उदय आ रहा है तो रो रहा है, और पुण्य का उदय आ रहा है तो फूल रहा है, कूल रहा है। नाना प्रकार से पर्यायों के हेम में चतुर्गति की यात्रा कर रहा है। भैया हमें तो कछु अहंकार नहीं है। अरे भैया मन के विषयों में रंजायमान होना ही मन गा रहा है। कितने बार बताएं? कम से कम 100 बार तो बता चुके ये बात कि मन के विषयों में फूलना का मतलब, गारव का मतलब ये है कि मन के विषयों में फूलना मतलब अपने मन के विषयों को सत्य मानना ही मन का गारव है। गारव का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम छाती चौड़ी करके चिल्ला कर फिरो कि हाँ मुझे अहंकार है, रावण जैसे चिल्लाओ, तब गारव है। हाँ, मन के इंद्रिय विषयों में जो सत्यता है उसका नाम ही गारव है। मन के उपभोग में, मन के अशुद्ध उपभोग का जो अहंकार है, अर्थात मन के अशुभ उपभोग को जो आप नहीं छोड़ रहे हो, मन के अशुद्ध उपभोग की जो रुचि आपसे नहीं टूट रही है, उसका नाम ही गारव है। आपको मन के इंद्रिय विषयों का गारव है, मन में गारव है, आपके अहंकार है, आपको पर्याय के परिणमन का अहंकार, स्त्री पुरुष पर्याय का अहंकार, स्त्री पुरुष पर्याय जो पुण्य का उदय वर्तमान में उनके भोगों का अहंकार, अपने मन के विचारों की पूर्ति करने का अहंकार। और अहंकार नहीं है तो दीनता है, हमारे मन की पूर्ति नहीं होती, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे मन की कोई करता नहीं है, हमारे अनुसार काम नहीं होता। दोनों एक ही रूप है। इन संस्कारों में अहंकार या दीनता, मन के इसी को कहते हैं मन गारव, इंद्रिय विषयों का गारव। क्या करें भैया, इन इंद्रिय विषयों का गारव है ही, अब क्या करें? क्या करोगे? निगोज जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक ये गारव नहीं टूटेगा, जब तक इस पर्याय परिणमन का गारव नहीं टूटेगा, जब तक इस अशुद्ध दशा का गारव नहीं टूटेगा, तब तक जीव 84 लाख योनियों परिभ्रमण करेगा। और 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, इसके बाद तो छोड़नी पड़ेगी, नियम से ही छूटेगी, चाहे कोई कितना ही एफर्ट लगा ले, रुक ही नहीं सकती। 2000 सागर हो गए पूरे तो या तो जीव सिद्ध सलाह में या जीव निगोद में, या तो इस पार या तो उस पार। 2000 सागर के लिए है जो कुछ भी है, जितना भी मनुष्य गति, त्रियंश गति, जितना भी ज्यादा परिणमन है, सब 2000 सागर के लिए है।
2000 सागर बाद जीव या तो इस पार या उस पार, या तो सिद्धशिला में या निगोद में। तो ये क्या करें भैया? यदि आपको निगोद नहीं जाना है तो आपके ज्ञान में, आपकी चेतना में अनंत प्रकाशवान चैतन्य सूर्यमय गायक ज्ञान स्वभाव विद्यमान है। आपके ज्ञान में, आपके अंतरात्मा के, आपके ज्ञान में अनंत प्रकाशवान चैतन्यमय गुप्त सत्ता आपके ज्ञान में ही गुप्त है। अभी जो ज्ञान है ना आपके पास, इस ज्ञान में ही केवल ज्ञान छुपा हुआ है। भाई कैसे उजागर करें? पुद्गल की माया में भ्रमित होना छोड़ो, एक एक समय की पर्याय में देखना बंद करो, और जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, जिन भगवान के वचनों की आस्था और प्रतीति अपने हृदय में महिमा बहुमान के रूप में जागृत करो। जब जिन भगवान के वचनों की प्रतीति महिमा और बहुमान आपके हृदय में जागृत होगा, जिन भगवान के जयवंत स्वभाव की गर्जना आपकी अंतरात्मा में उत्पन्न होगी, तो आपके अंतरंग में जो गुप्त है वो उजागर हो जाएगा, और आपके अंतरंग में जो गुप्त है वो उजागर हो जाएगा, तो वो जो आपके ज्ञान में उजागर होगा वही पर्याय रूप प्रकट हो जाएगा। और जो आपके ज्ञान में पर्याय रूप प्रकट होगा, ज्ञान की ज्ञान पर्याय रूप, ज्ञान की गायक पर्याय रूप, उसी को परमात्मा कह देंगे। परमात्मा कोई अलग से थोड़ी ना है। आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान का ज्ञान रूप परिणाम ही परमात्मा है। आपके ज्ञान का ज्ञान रूप परिणाम ही परमात्मा है। परमात्मा कोई ऊपर से लाया हुआ कोई अजूबा थोड़ी ना है, कहीं से लाया हुआ थोड़ी ना है। आपके दर्शन का दर्शन में परिणाम ही परमात्मा है। आपका ज्ञान का ज्ञान में परिणाम ही परमात्मा है। आपके ज्ञान की ज्ञान में सत्ता ही परमात्मा है। भैया हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम ही परमात्मा है। बस तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, यही तो संसार परिभ्रमण का कारण है। तुम्हें माता पिता पुत्र परिवार धन संपदा सबका विश्वास हो रहा है, लेकिन मैं परमात्मा हूं इसका विश्वास नहीं हो रहा। और तुम्हें मैं परमात्मा इस सत्ता का विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे परमात्मा का दर्शन भी नहीं हो रहा। क्योंकि जिन भगवान के वचनों पर विश्वास होगा उसे दर्शन होगा, और जिसे विश्वास नहीं होगा उसे दर्शन भी नहीं होगा। जिसे विश्वास होगा, जिसे आस्था होगी, जिसे बहुमान होगा, जिसे आनंद होगा, प्रतीति होगी, उसको दर्शन होगा। और जिसे विश्वास ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, जिसे स्वभाव के प्रति निष्ठा ही नहीं है, उसे दर्शन ही नहीं हो रहा। जिसे दर्शन ही नहीं हो रहा, अर्थात जिस चेतना की दिशा अपने चैतन्यमय स्वभाव को छोड़ के, अर्थात चेतना में चेतना श्रेष्ठ ना होके जिस चेतना की दिशा पुद्गल की ओर है, पुद्गल श्रेष्ठ है जिनकी दृष्टि में, उन्हें अनंत चतुष्टय की प्रकटता 3 काल में कभी होने वाली नहीं। आप देख लो, यदि आपको भी यदि पुद्गल श्रेष्ठ लग रहा हो तो आपको भी 3 काल में अनंत चतुष्टय की प्रकटता, जिनेन्द्र पद की प्रकटता नहीं होगी। यदि आपको भी यदि पुद्गल ही श्रेष्ठ लग रहा हो, या पुद्गल पर्याय संसार का परिणाम ही श्रेष्ठ लग रहा हो, तो आपको भी 3 काल में जिनेन्द्र पद की प्रकटता नहीं होगी। लिख लो। ये क्या करें, अभी तो संयोग के बीच में रह रहे हैं। किसी के बीच में रहने से कुछ नहीं होता, कहीं रहने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि आपकी रुचि से होता है। किसी के संयोग में रहने से कुछ नहीं होता, किसी के बीच में रहने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि से होता है। ये आपकी दृष्टि यदि परम पारणामिक परम बीतराग ध्रुव स्वभाव से प्रियता करती है, आपकी दृष्टि परम अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वभाव से प्रियता करती है, आपकी दृष्टि मेरा सुख, मेरी सत्ता, मेरी चेतना, मेरा बोध, मेरा अनंत चतुष्टय में ध्रुव निरावरण त्रिकाली जयवंत स्वभाव, जैसा जिनवर प्रभु ने कहा है वैसा ही मैं 14 प्राणों से संयुक्त केवल ज्ञान में अर्क सुअर्क अर्यंत सर्वक परमात्मा के समान ध्रुव शुद्ध चेतना मात्र हूं। अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरा है। जैसे अर्यंत परमात्मा अपने अनंत गुणों में विलास कर रहे हैं, वैसा ही मेरा ज्ञान, मेरी चेतना अनंत गुणों से समृद्धशाली स्वयं बीतराग स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसी दृष्टि जिसकी स्वस्वभाव की ओर उन्मुख हुई है, स्वस्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि उन्मुख हुई है, स्वस्वभाव की इष्टता, स्वस्वभाव की प्रियता और स्वस्वभाव के प्रति लगन
जिस आत्मा के हृदय में उजागर हुई है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति जिस आत्मा के हृदय में जागृत हुई है, वह आत्मा परमात्मा है। अप्पा परमाप तुल्यम चा विकल्प चित्त न क्रियते। वो आत्मा परमात्मा है, विकल्प करने का कोई भी रास्ता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है विकल्प करने का कोई भी रास्ता? क्यों नहीं है? क्योंकि उस आत्मा ने अपने ज्ञान में ही छुपे हुए परमात्मा को जान लिया। उस आत्मा ने अपने ही ज्ञान में छुपी हुई अपनी ज्ञान की अनंत शक्ति को जान लिया। जिस आत्मा ने अपने ही अनंत ज्ञान की शक्ति को पहचान लिया, उसे परमात्मा होने में कोई देर नहीं है, कोई देर सवेर नहीं है, कोई लेट लतीफी नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, कोई आलस नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है। क्यों नहीं है भैया? कोई आलस नहीं क्यों नहीं है? कोई प्रमाद क्यों नहीं है? कोई प्रपंच क्यों नहीं है? कोई उलझन क्यों नहीं है उसे? क्योंकि उसने अपनी आत्मा में ही परमात्मा पने की शक्ति को पहचान लिया ना। अब जो जीव अपनी आत्मा में ही परमात्मा पने की शक्ति को पहचान ले, उसे प्रपंच कैसे हो सकता? जो जीव अपनी आत्मा में ही परमात्मा पने की शक्ति को पहचान ले, उसे प्रपंच कैसे हो सकते हैं? प्रपंच तो उस आत्मा को होते हैं जो जीव अपनी आत्मा में ही परमात्मा पने की शक्ति को न जाने, उसको प्रपंच होंगे। जो जीव अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा पने की शक्ति को ना जाने, उसको प्रपंच होंगे। क्यों होंगे भैया प्रपंच? क्योंकि अपनी आत्मा में अपनी शक्ति को नहीं देखेगा तो नियम से पर्याय को देखेगा। लेकिन जीव की दृष्टि तो है, कहीं ना कहीं तो रहेगी। यदि वो अपने स्वभाव को नहीं देख रही, अपने स्वभाव के स्वानुभव में नहीं डूब रही, अपने स्वभाव की महिमा बहुमान में जीव का उपयोग नहीं लगा, अपने स्वभाव की जय जयकार में जीव का उपयोग नहीं लगा, अपने ध्रुव तत्व की स्वीकारता यदि जीव को नहीं हो रही, तो नियम से पर पर्याय की स्वीकारता हो ही रही है। और यदि पर पर्याय की स्वीकारता हो रही है तो भैया कर्म उपजना तो बंद होने वाले नहीं है। कर्म तो उपजेंगे, और कर्म उपजेंगे तो चतुर्गति की यात्रा का परिभ्रमण में चलेगा। 84 लाख योनियों की भटकन भी रहेगी, अनंत काल तक जन्मरण भी रहेगा, नाना प्रकार के विकल्प सल विकल्प सब रहेंगे। आपका उपयोग लगेगा ही नहीं, आपका उपयोग घूमता रहेगा बाहर संसार में, आपका उपयोग बाहर संसार में घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि स्वभाव के बहुमान में नहीं है ना। उपयोग तो देखो भैया, जीव का उपयोग ऐसी शक्ति है कि उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। या तो उसे अपनी अनंत सत्ता चाहिए, या तो संसार के दंड फंद चाहिए। जीव के उपयोग को कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे कि हम अपना देखो, हमें दिन भर में कुछ ना कुछ काम तो चाहिए। या तो गुरु महाराज की प्रभावना चाहिए, या तो लेखन चिंतन मनन में अपना दिन लगेगा, और यदि यहाँ नहीं लगेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा चाहिए, संसार चाहिए, राग द्वेष चाहिए। कुछ ना कुछ तो अपने ही बोल दे रहा है, किसी का नहीं कह रहे हम। इसलिए अपना उपयोग में या तो अपना स्वभाव की प्रतीति चाहिए, वह स्वभाव की प्रतीति नहीं है तो फिर इसने ऐसा नहीं किया, घर में ऐसा नहीं हुआ, इसने यहाँ ये नहीं रख के गया, इसने यहाँ ऐसा नहीं करके गया, इसने यहाँ ऐसा नहीं धर के गया, इसने ये नहीं करके गया, उसने हमारे लिए ऐसा बोला था, उसने कल ऐसा बोला था, परसों उसने ऐसा बोला था, और नरसों इसने ऐसा बोला था। बस हो गए जय राम जी, छुट्टी। या तो स्वभाव के लिए अभ्यास चाहिए, या स्वभाव के लिए अभ्यास नहीं है, पर्याय के लिए रोना तो होगा ही होगा। दो में से एक चीज तो होगी भैया। आप सोचो कि क्या बोलते हैं, स्वभाव का अभ्यास भी ना करो और आपके पास पर्याय परिणमन की अनुरक्ति भी ना रहे, तो ऐसा होने वाला। लिख लो इस बात को। तो भैया क्या कह रहा हो आप? कह ये रहे हैं कि यदि आपको स्वभाव की प्रतीति होगी, जिन भगवान के वचनों का बहुमान होगा, यदि आपके उपयोग की दृष्टि चैतन्यमय निराकार स्वभाव पे होगी, आपकी दृष्टि अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव पे होगी, तो आपको पर पर्याय परिणमन में क्या हो रहा है दिखाई नहीं देगा, अपने आप नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उपयोग एक बार में एक काम कर सकता है, उसके पास काम ही इतना ही है कि एक बार में मुझे कोई एक चीज बता दो, मुझे करना क्या है। वो तो आज्ञा मांगता है। उपयोग तो आज्ञा मांगता है, उपयोग तो आज्ञा मांगता है। उपयोग तो कहता है मुझे बता दो क्या करना है,
यदि उपयोग को अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या ज्ञान है, तो उस उपयोग को आज्ञा है कि तू संसार में चरण कर, संसार की इच्छा कर, संसार की कामना कर, संसार के विषयों में लग, संसार में ऊंचा नीचा होता रहे, शुभ अशुभ परिणाम करता रहे। और यदि उपयोग जिन भगवान के वचनों से बंधा हुआ है, वीतराग जिन भगवान की आज्ञा में बंधा हुआ है, जिन्हें भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहा है, तो उस उपयोग को आज्ञा है कि तू तो त्रिकाली परम तत्व परमात्मा है, तू अपने ज्ञान विज्ञान का अभ्यास कर, अर्थात तू अपनी शुद्ध चेतना का उपभोग कर, शुद्धता का उपभोग कर, तू अपने शुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव का उपभोग करेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उपभोग करेगा, जिन्हें भगवान की वाणी का उपभोग करेगा, जिन भगवान के वचनों का चिंतन मनन करेगा, जिन भगवान के वचनों की प्रियता करेगा, तो उस उपयोग में अपने आप ही उस उपयोग के अंदर छुपी हुई जो अनंत गुप्त निधि है वो अनंत चतुष्टय उजागर हो जाएगा, स्वानुभूति का उदय हो जाएगा। भैया ऐसी स्वानुभूति का उदय हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके अंतरंग में इतनी रुचि हो तो आप इतना अभ्यास कर पाओ। भाई हम पढ़ते तो हैं, हम स्वाध्याय तो करते हैं, मंत्र जब तक करते हैं, आठ ये सब क्रिया, रुचि नहीं है आपको स्वभाव की। बाहर से क्रिया, इन क्रियाओं से परमार्थ की सिद्धि हो सकती है, लेकिन तब जब रुचि परमार्थ की हो तब। लेकिन आपको बाहर के पुण्य पाप की क्रियाओं की रुचि है, परमार्थ की रुचि नहीं है, अपनी चेतना की रुचि नहीं। इसलिए आपकी क्रियाएं निरर्थक है, व्यर्थ है, पागलपन, अज्ञानता। आपके जाप, आपकी मंत्र जाप, आपका सामायिक, आपकी सब कुछ पाखंड है। क्यों? कब है पाखंड? जब आपको स्वभाव की रुचि नहीं है, जिन भगवान की आज्ञा में बंधे नहीं हो, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं किया, तब तक सब पाखंड है। और जहाँ आपने जिन भगवान के वचनों को स्वीकार किया, जहाँ को जिन भगवान की आज्ञा का वेदन आया, वहीं से सच्ची सामायिक, वहीं से सच्चा मंत्र जाप, वहीं से सच्ची जाप, वहीं से सच्चा पाठ, वहीं से सच्ची आराधना प्रारंभ हो गई। कहाँ से? जहाँ जिन भगवान के जिन शासन की आज्ञा आपको स्वीकार हो गई, जहाँ परमात्मा स्वभाव आपको स्वीकार हो गया, जहाँ इस मिथ्यात्व का जो अनादिकालीन आवरण था ना आपकी दृष्टि पे, जहाँ वो बिला गया, वहीं से आपका प्रारंभ हुआ मोक्ष मार्ग, वहीं से आपकी आराधना प्रारंभ मानी जाएगी। इसके पहले जो कुछ भी किया है वो सब पुण्य पाप का संसार का कारण। सम्यक होने के पहले, सत्य स्वीकार करने के पहले, सत्य को स्वीकार करे बिना जो कुछ भी किया आपने वो सब संसार का कारण। और सत्य को स्वीकार करने के बाद, अर्थात सत्य की स्वीकारता के साथ जो कुछ भी किया आपने, सब निजरा का कारण। अब आप बताओ आपने क्या करा? सत्य की स्वीकारता के साथ करा तो आपके कर्म झड़ रहे हैं, और सत्य की स्वीकारता के साथ नहीं किया तो कर्म बंध रहे हैं। सत्य में अनुरक्त होकर सत्य की प्रतीति में, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति में गाढ़ श्रद्धान ज्ञान में आरोहण करते हुए यदि स्वभाव का अवलोकन किया है, स्वभाव को गमा है, स्वभाव का आश्रय ग्रहण किया है, तो आपके कर्म निर्जित हो रहा है, संसार क्षय हो रहा है, कर्म क्षय, मुक्ति कारणम शुद्धम, मुक्ति का शुद्ध कारण उत्पन्न हो रहा। कब? जब आद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति झूल रही है तब। और यदि आद्यम अनादि शुद्धम जिन वैनम जयवंतम की प्रतीति नहीं झूल रही, तो मैं कर्ता भोक्ता से संसार के कर्मों का आश्रय बंद हो रहा। अब बताओ आपकी रुचि काय में? कर्तत्व भोक्तत्व में या कर्ता भोक्ता? आपको प्रियता, भैया रुचि आपके मुंह से बोलने से नहीं मानेंगे हम। यदि आपकी रुचि आकर्ता भोक्ता में है तो आपको आकर्ता भोक्ता के अंदर से प्रतीति चलेगी तो मानेंगे। और यदि आपकी रुचि कर्ता भोक्ता में है तो मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ऐसे द्वंद फंद चलते रहेंगे तो आपको यह माना जाएगा कि स्वभाव की रुचि नहीं। रुचि हम आपकी मुंह से बोलने वाली वृत्ति से नहीं मानेंगे, रुचि हम आपके अंतरंग के परिणामों से मानेंगे। आपके परिणाम किस ओर के चल रहा, आपकी परिणति किस ओर की चल रही, अर्थात आपकी दृष्टि किस ओर संलग्न हो रही। आप कह रहा नहीं भैया मेरे आकर्ता भक्त स्वभाव की रुचि है, और आप लगे सुबह से लेकर शाम तक गोरख धंधे में, तो थोड़ी मान लेंगे। फिर कैसे मानोगे भैया आप कह रही आकर्ता भोक्त स्वभाव की रुचि है तो आपको आकर्ता भोक्त स्वभाव की प्रतीति होगी, बहुमान होगा, रोमांच होगा। कर्तव्य भोक्त परिणाम आएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो सब बकवास है, बेकार है, इनमें दुख महसूस होगा थोड़ा बहुत, और दुखी नहीं होना, वहाँ दुख महसूस होगा तो जीव उस दुख से हटके बच के तुरंत अपने ज्ञायक स्वभाव में आएगा। वहाँ दुखी नहीं होता रहेगा, वहाँ रोएगा नहीं, वहाँ चिल्लाएगा नहीं, वहाँ तड़पेगा नहीं,
वहाँ दुख का महसूस करेगा ज्ञान, वहाँ दुख का वेदन करेगा, वहाँ दुख की अनुभूति करेगा। और जैसे ही वहाँ दुख की अनुभूति होगी ज्ञान को, तो ज्ञान उन सबको छोड़ के कहेगा अरे चलो अपने त्रिकाली परमात्मा की ओर, चलो अपने सुखमय स्वभाव की ओर, चलो अपने आनंदमय स्वरूप की ओर, चलो अपने चैतन्यमय चिदानंद चैतन्य चमत्कार की ओर, चलो अपने निर्गंध वीतराग दिगंबरत्व महाप्रभु परमात्म सत्ता की ओर। ज्ञान अपने अनंत प्रपंचों को छोड़ के और परम परिणाम की ओर चले जाए, तो हम आपको मान लेंगे कि हाँ आपकी रुचि है, आपकी रुचि है, आप सच्चे रुचिवंत जीव हो, आप सच्चे जिज्ञासु जीव हो, आप सच्चे मुमुक्षु जीव हो। क्यों? क्योंकि आपका आचरण बता रहा है कि आप मुमुक्षु हो, अंतर्ज्ञान का आचरण बता रहा है कि आप मुमुक्षु हो। और भैया जी प्रवचन में आए, कहा भैया कहाँ जाना है? मोक्ष। हाँ भैया हम तो ये तो बहुत मोक्ष चिल्लाते हैं भैया, ये तो सच्चे मुमुक्षु हैं। तो तारण स्वामी कहते हैं अन्यानि अन्यान मऊ मिथ्या सल संजू तिरना, और मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति होरी ना। इन मोक्ष चिल्लाने वालों को मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये सही बात है। इन मोक्ष चिल्लाने वालों को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। फिर मोक्ष तो उन्हें मिलेगा जिनके उपयोग में उस मुक्त स्वभावी परमात्मा का आचरण दिख रहा है, जिनके उपयोग में ऐसे मुक्त ज्ञान स्वभाव का आह्लाद दिख रहा है, जिनके उपयोग में ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा दिख रही है, जिनकी दृष्टि जिन वयन जयवंतम के लिए मचल चुकी है कि अहो जिन वचन जयवंतम, मुझे तो सिर्फ जिन वचनों का अमृत पान करा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनके हृदय में इतनी गहरी प्यास है, पिपासा, गहरी पिपासा, इतनी गहरी पिपासा कि मुझे जिन वचनों का अमृत पान करा दो, बाहर में जहर भी दे दो तो वो भी निरसर हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर में जहर भी खिला दो तो कोई असर नहीं होगा। तुम तो मुझे जिन भगवान के वचनों का पान करा दो, मुझे जिन भगवान के अमृत का पान करा दो, बाहर में तुम कुछ भी खिला दो पिला दो, कोई असर नहीं होने वाला मुझे। रसना इंद्रिय के विषयों से उचट जाएगा चित्त, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों से चित्त उचट ही आएगा। क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कोई बोध नहीं, वहां तो सिर्फ होश है। जिनवयन जयवंतम, जिनवयन जयवंतम, मुझे जिन भगवान के वचनों का अमृत पान करा दो, मुझे तो जिन भगवान के वचनों का अमृत पान करा दो, मुझे जिन भगवान के वचनों को सुना दो, मुझे तो वस्तु स्वभाव की महिमा का रस स्वादन करा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतनी गहन रुचि जिसकी हो जिन वचनों के भगवान के प्रति, वो आत्मा है सच्चा रुचिवन, वो आत्मा है सच्चा जिज्ञासु, वो आत्मा है परम अमृत को पीने वाला। और जो इसे परम अमृत को पीने वाला है उसे जहर का भी असर नहीं होता। और यदि प्रमाण चाहिए तो इस पंचम काल में तारण तरण स्वामी है प्रमाण। यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए तो तारण तरण स्वामी, जिन भगवान के वचनों का अमृत पान करते थे, बाहर में उन्हें आवृत्ति भूमिका में, ग्रस्त भूमिका में विष पिलाया गया, महामुनि राज भी नहीं थे, ग्रस्त की भूमिका में घर में रहते हुए उनके मामा ने मजबूरीवास, प्रेशरवास, जबरदस्ती दबाव में आके उन्हें विष पिलाया। लेकिन उसका अतिशय, उस अमृत, जिन भगवान के अमृत अतिशय वचनों को पीने का अतिशय, जिन भगवान के अमृत का रसपान करने का अतिशय, जिन भगवान के वचनों को पीने का अतिशय ये हुआ कि वो अमृत बन गया विष का प्याला। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और चारों तरफ जैन धर्म की जय जयकार हो गई, जिन भगवान के वचनों की जय जयकार हो गई। अरे विष अमृत हो गया, बाहर का विष भी उनकी चेतना को प्रभावित नहीं कर पाया। तो ये राग देश का विष कहाँ छू पाएंगे भगवान? ये कर्तत्व भोक्तत्व के विष कहाँ छू पाएंगे? ये इंद्रिय विषयों के विष कहाँ चढ़ पाएंगे उस आत्मा पे? इन पुद्गल रूप स्कंद, ये राग रेस, रूप रंग, सुंदरता, स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, इनके रंग कहाँ चढ़ पाएंगे उस आत्मा पे? इन पुद्गल इंद्रिय विषयों का विष कहाँ चढ़ पाएगा उस आत्मा पे जिसने जितेंद्रिय स्वभाव का अमृत पी लिया हो, जिन भगवान के वचनों का अमृत पी लिया हो, जिसकी पिपासा में जिन भगवान के वचनों का अमृत डल गया हो,
जिसकी प्यास में जिनेंद्र भगवान के वचनों का अमृत डल गया हो, उस पिपासु को, उस जिज्ञासु को इन इंद्रिय विषयों का विस्पान करने की कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। भगवान, उसे तो इच्छा होती है जिन इच्छ, अरे गुरु महाराज का सूत्र बताएं, इच्छा भोजन जस उच्छाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। अरे उसको तो जैसे आपको भोजन करने की इच्छा होती है, भोजन के लिए आपकी आत्मा ग्रद्ध होती है, भोजन के लिए आपकी आत्मा तड़पती है, नए नए स्वाद लेने के लिए आपकी आत्मा तरसती है, वैसे ज्ञानी की आत्मा तो जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने के लिए उत्साहित होती है, रोमांचित होती है, रोम रोम से जिज्ञासा पिपासा उत्पन्न होती है। जिन भगवान के अमृत का रसपान करने के लिए उस जिज्ञासु मुमुक्षु की आत्मा रोम रोम से रोमांचित होती है, रोम रोम से पीना चाहता है वो जिन भगवान के वचनों को, ग्रहण करना चाहता है वो जिन वाणी को, वो निमग्न होना चाहता है जिन भगवान की वाणी में। इच्छा भोजन जस उत्साह, जैसा भोजन के प्रति संसारी जीवों का उत्साह है, वैसे उसे जिनवाणी के प्रति उत्साह होता है। ऐसा सिद्ध स्वभाव, और फिर उसे होते सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति, आनंद में परमानंद स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्राप्ति, नंद आनंदमयी चिदानंदमयी स्वभाव की प्राप्ति। वो नाचता है अपने जिन जिन पद के लिए, वो नाचता है अपने मोक्ष मार्ग के लिए, वो रोमांचित और बहुमान और महिमा से भर जाता है, वो अयम आत्म तत्वों की गर्जना और ललकार से भर जाता है। उसे नहीं रहती चाहना पर से, उसे नहीं रहती अपेक्षा किसी से, उसे नहीं रहती किसी की पराधीनता, उसे नहीं रहती किसी से दीनता, नहीं रहती उसे किसी से कोई भी भावना। उसकी भावना एक अपने निःशुद्धात्म देव से होती है, निःशुद्धात्म देव से। उसकी प्रियता एक अपने निःशुद्धात्म देव से होती है, उसकी रुचि अपने एक निज शुद्धात्म देव से होती है। वो अपने अनंत गुप्त ज्ञान चैतन्यमय गुणों को उजागर करना जानता है कि आओ मेरे अंदर में गुप्त चैतन्य निधि है, मेरी चेतना में ही मेरे अनंत चैतन्य का वैभव छुपा हुआ है, और उस चैतन्य को उजागर करने वाले, उस चैतन्य वैभव को विस्फोटित करने वाले ये जिन भगवान के वचन हैं, ये चाबी है जो अनंत चतुष्टय को खोके द्वार को खोल देगी। ये जिन भगवान के वचनों की चाबी, जिन भगवान की आज्ञा को वो बहुत हृदय और बहुमान से स्वीकार करता है। इस रोमांच के बल पे बाहर में भी यदि कोई विष पिला दे तो उसे असर नहीं होता, अंतर में तो बहुत दूर की बात, किसी के कहने सुनने की बात तो बहुत दूर। अरे भाव देखो, भाव कर्म तो नहीं छू पाते उसे, द्रव कर्म तो उसे छू नहीं पाते, लेकिन बाहर से नो कर्म में भी यदि कोई जहर पिला दे तो भी नहीं छू पाता। इतनी महिमा जिन भगवान के वचनों की। द्रव कर्म में अर्थात भाव तो उसे प्रभावित करते ही नहीं है, भाव कर्म जो भाव चलते हैं, द्रव कर्म ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अन्य के आवरण तो उसे प्रभावित करते ही नहीं है कि कौन कौन से आवरण का चल रहा है। यहाँ तक कि नो कर्म में भी यदि कोई आवरण आ जाए, कोई जहर पिला दे तो भी असर नहीं होता। कब? जब जिन भगवान के वचनों का अमृत पान हो रहा हो तब। कहाँ कौन कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या धर रहा है, ऐसा तो जानने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। कौन? किसको? जो परम सूरवीर योद्धा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहने वाला कोई पिपासु जिज्ञासु, जो जिन भगवान के अमृत का पान कर रहा हो, जिन भगवान के वचनों का अमृत का पान कर रहा हो, उस सुभट ज्ञानी छत्री पुरुषवान पुरुषार्थी उस नर को, उस वीर योद्धा को, उस सम्यक्ति पुरुषार्थी जीव को, जिसे जिन भगवान के वचनों की रुचि हो उस जीव को, जिसे जिन भगवान की आज्ञा प्रिय हो उस जीव को, जो जिनेंद्र मार्ग में आरोहण करने वाला हो उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात है। वही अज्ञानी संसारी मोही जीव, वो तो संसार में परिभ्रमण करेंगे, वो तो 84 लाख योनियों में भटकेंगे, वो तो नाना प्रकार से संसार में ही जन्म मरण करेंगे। और जो जीव संसार में जन्म मरण करेंगे, संसार में ही भटकेंगे, और 84 लाख योनियों में जिनका उत्पाद वे होगा, उन जीवों की बस की नहीं है सत्य को पीने की। वह नहीं पी पाएंगे इस अमृत को, वह नहीं अवगाहन कर पाएंगे इस अमृत में, वह नहीं डूब पाएंगे इस परम सत्य में, उन्हें नहीं आएगा इस अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद। भैया इस आत्म स्वभाव की प्रतीति ही उनके भाग्य में है जो जल्दी ही जिनेंद्र होने वाले हैं, और जो जिनेंद्र नहीं होने वाले उन जीव के भाग्य में इस स्वभाव की प्रतीति नहीं है।
यदि आपके भाग में, आपके हृदय में स्वभाव की प्रतीति आ रही हो, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आ रही हो, तो आप जल्दी जिनेंद्र होने वाले हो। यदि नहीं आ रही तो भैया बहुमान करो, जल्दी से करो, देर मत करो, जल्दी जिन भगवान के वचनों की प्रतीति को जागृत करो, जल्दी जिन भगवान के वचनों के अहिलात को जागृत करो, जल्दी ही जिन भगवान के वचनों के बहुमान को जागृत करो। क्यों? क्योंकि जिन भगवान के वचनों का अहिलात, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, जिन भगवान के वचनों का बोध, यही आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। यही आत्मा को, आत्मा के अंदर छुपे हुए अनंत गुप्त रहस्य को उजागर करने वाला है। विष को भी अमृत कर दे, ऐसी है अमृतमय देशना, ऐसी है जिन देशना। इस जिन देशना की अनुमोदना करो, जिन वचनों का सहकार करो, जिन वचनों का बहुमान करो और जिन वचनों में डूब जाओ। ऐसे ही सदगुरुदेव का हम समस्त भवात्माओं के लिए एकमात्र मंगलमय संदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की।